2026 में एमबीए? एमबीए की जरूरत क्या है? करोड़ों लोग आज भी क्यों करते हैं एमबीए? बिना कैट के भी एमबीए किया जा सकता है क्या? ये सब आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही होगा। और आपके मन में भी ये सवाल आए ही होंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ वर्षा गोस्वामी और मैं हूँ लक्ष्मी प्रिया। और आज हम आपके एमबीए के सभी डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे। अरे पहले बताओ तो कि एमबीए होता क्या है, फिर बताना कि करना है कि नहीं। तो एमबीए एक मास्टर्स डिग्री है। एमबीए स्टैंड्स फॉर मास्टर फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पर मैंने तो बीए किया हुआ है। नो इश्यूज। एमबीए के लिए आपका ग्रेजुएशन स्ट्रीम मैटर ही नहीं करता। इट कुड बी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए या बीसीए या कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीटेक वाले थोड़ा सा वेट करें, आपके लिए एक बढ़िया सरप्राइज है। मैंने तो सुना है एमबीए के लिए कैट क्रैक करना पड़ता है। हाँ, एमबीए के लिए कुछ एग्जाम्स के थ्रू भी एंट्रेंस होता है, जैसे कैट, मैट, जैट एक्सेट्रा। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट डायरेक्ट एडमिशंस भी लेती है ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे। अब बात करते हैं एकेटीयू यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की, क्योंकि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस इनिशिएट होता है। और अगर आपने सीयूईटी पीजी दिया हुआ है विद पेपर कोड COQP12 विच इज जनरल एमबीए एंड स्पेशलाइजेशंस, तो आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशंस लेते हो। डोंट वरी, अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया है तो वी हैव गॉट यू कवर्ड। हाँ, आप डायरेक्ट एडमिशंस भी ले सकते हो मेरिट के बेसिस पर। यानी यहाँ आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स कम इन टू प्ले, जो कि होने चाहिए एटलीस्ट 50%। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है 45%। अब हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली है। लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स इटसेल्फ कि एक्चुअली एमबीए होता क्या है। The reason why any graduate can pursue MBA is because MBA इकलौता ऐसा कोर्स है, फिर भले ही आप किसी भी फील्ड से आते हो, वो आपको ऐसी स्किल्स देगा जिसमें आप अपने इस एक्सपर्टीज को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज कर सकते हो। तो एमबीए जनरली इज अ 2 ईयर कोर्स। वो बीटेक वालों के लिए सरप्राइज क्या था? तो बात यह है कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और आपको एक वैलिड ऑथेंटिक एमबीए की डिग्री मिलेगी थ्रू अ 1 ईयर कोर्स। ये भेदभाव क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन 4 साल का किया है, अनलाइक योर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, हम बात करते हैं एमबीए के कोर्स स्ट्रक्चर की। तो फर्स्ट ईयर में आते हैं अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड क्यूटीएम, वर्कप्लेस साइकोलॉजी और बिजनेस कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एचआरएम, ओएम, जिससे मैनेजमेंट की एक जर्नलिस्ट फाउंडेशन तैयार की जाती है। और सेकेंड ईयर में आता है स्पेशलाइजेशन। अब हम एक एक स्पेशलाइजेशन को डिटेल में समझेंगे। पीआईटी में ड्यूअल स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि आप एमबीए के 2 फील्ड्स में एक साथ स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जितनी ज्यादा स्पेशलिटी उतनी ज्यादा स्किल्स, जितनी ज्यादा स्किल्स उतनी ज्यादा आपकी एम्प्लॉयबिलिटी। सबसे पहला है मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग मतलब टारगेट बेस्ड जॉब्स, राइट? इज जस्ट अ सेइंग। एक बात बताओ, व्हाट मैटर्स टू अ कंपनी कि आप कितना बिजनेस ला रहे हो। डोंट लेट फियर ऑफ द टारगेट होल्ड यू बैक। मार्केटिंग आपको 2 इंडस्ट्रीज में एंटर करने का ऑप्शन देता है, या तो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, या B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। ये हैं आपके पर्सपेक्टिव जॉब रोल्स, जहां आप एज अ फ्रेशर भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। एचआर मतलब दिवाली पर रंगोली बनानी है ना? नहीं, एचआर सिर्फ रंगोली नहीं बनाते हैं। टैलेंट एक्विजिशन, पेरोल मैनेजमेंट, वर्कफोर्स ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, बहुत कुछ होता है। वर्क लाइफ बैलेंस 9 on 10 है। लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ है बिकॉज स्विच ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में। अ लॉट ऑफ जॉब प्रोफाइल्स लाइक कॉर्पोरेट ट्रेनर, एचआर हेड, सीपीयू एटसेट्रा। नेक्स्ट है फाइनेंस। फाइनेंस में आपके पास बैंकिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड ऑल ऑफ दैट। कंपनीज की बात करें तो आप एज अ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर या रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर बनकर फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं। तो यू शुड बी गुड विद नंबर्स। बिग फोर्स में एंट्री चाहते हो तो फाइनेंस आपका फास्टेस्ट रूट है। कमिंग टू द मोस्ट हाइप्ड अप स्पेशलाइजेशन, लेट मी गेस, आईटी। आईटी में आपको बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग, ई कॉमर्स, MIS सब सिखाते हैं। यू कैन एंटर इन टेक इंडस्ट्री इवन इफ आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो। जॉब प्रोफाइल्स लाइक बिजनेस एनालिस्ट, MIS एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन। नेक्स्ट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग ना? नहीं, हर कंपनी का बैकबोन उसकी ऑपरेशंस टीम होती है। इसमें आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन जैसे एरियाज में काम करते हो। अगर आपको प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एग्जीक्यूशन पसंद है देन ऑपरेशंस इज अ ग्रेट करियर ऑप्शन। अब है मेरा फेवरेट, इंटरनेशनल बिजनेस। देखो, अगर आपको डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट्स, ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड्स और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करने में और जियोपॉलिटिक्स कैसे इस सबको इम्पैक्ट करता है वो जानने में इंटरेस्ट है, देन इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू।
इस फील्ड में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट फर्म्स, लॉजिस्टिक कंपनीज, कंसल्टिंग फर्म्स, एमएनसीज और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो आप। ये तो बात हो गई थ्योरी की, व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल स्टफ? पीआईटी में एमबीए का करिकुलम ऐसे डिजाइन किया है जिससे आप सिर्फ डिग्री लेकर ना निकलो, इंस्टेड यू विल बी एन इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल। जब आप रियल कंपनीज की केस स्टडीज को पढ़ते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, जो आपको जॉब इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगी। हर सेमेस्टर में आपको ग्रुप एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिससे यू विल गेट स्किल्स लाइक डेटा रिसर्च, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन व्हिच विल गिव यू एक्सपोजर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। पीआईटी आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर प्रोवाइड करवाने के लिए इंडस्ट्रियल विजिट्स ऑर्गेनाइज करता है, जिससे आपको मिलेगा रियल वर्ल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, और इंटरेक्शन के लिए वहां पर होंगे Q&A विद प्लांट हेड, ऑपरेशंस डायरेक्टर और HR मैनेजर। देखो, पीआईटी आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाता है जिसकी रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी होती है थर्ड सेम। काफी स्टूडेंट्स को तो इसी इंटर्नशिप के थ्रू पीपीओ भी ऑफर हो जाता है। PIIT ग्रेटर नोएडा की कॉलेज फैसिलिटीज की बात करें तो फ्रॉम स्मार्ट क्लासरूम्स एंड मॉडर्न लैब्स टू अ मैसिव लाइब्रेरी, वी हैव गॉट इट ऑल। कैंपस पूरा वाईफाई इनेबल्ड है एंड फॉर योर कंफर्ट वी हैव वेल फर्निश्ड हॉस्टल्स एंड रिक्रिएशनल हॉल्स। और सेफ्टी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, द एंटायर कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। we have vibrant college fairs, active extracurricular clubs and intense interdepartmental competition. स्पोर्ट्स से लेके कल्चरल इवेंट्स तक सब है यहाँ। PIIT का डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल सिर्फ आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बल्कि प्लेसमेंट्स में भी मल्टीपल कंपनीज के ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। इस पर चेरी ऑन टॉप है हमारी लोकेशन विच इज ग्रेटर नोएडा, जो है दिल्ली NCR का IT एंड टेक्नोलॉजी हब। हम प्रिपेयर करेंगे आपको फॉर इंटरव्यूज, रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग और ट्रेन करेंगे एज पर द कॉर्पोरेट डिमांड्स ऑफ द डे। पीआईटी में आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन इन AI जैसे टॉपिक्स पर गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज होते हैं जिससे आपको न्यू पर्सपेक्टिव मिलते हैं। PIT में कंपनी से टाई अप करके वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज की जाती है जहां आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एग्जीक्यूट करने का स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में। जॉब तो मिल गई, आफ्टर पार्टी का क्या सीन है? मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है ना, पैसे भी मैनेज करेंगे। ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स से लेकर सोशल मीडिया हैंडलिंग और PR तक कॉलेज फेस्ट वो सब डिमांड करता है जो स्किल्स आप MBA में सीख रहे हो। एंड दैट्स व्हाई एट PIT वी स्टडी हार्ड एंड पार्टी हार्डर। और डांस, म्यूजिक, थिएटर, स्पोर्ट्स जैसे क्लब से आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। जब बात आपकी करियर और फ्यूचर की हो तो कॉम्प्रोमाइज क्यों? PIT is approved by the AICT and affiliated with the prestigious APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. पर क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। एक गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन होने का फायदा है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, स्ट्रिक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन और एक ऐसा डिग्री जो इंडिया और अब्रॉड हर जगह वैलिड है। Since 2003, we have been shaping careers with transparency and excellence. AI की एज में MBA कर कौन रहा है? एज चाहे AI की हो लेकिन जमाना MBA का ही है। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो एक बीटेक ग्रेजुएट है जो टेक्निकल रोल में काम कर रहा है, बट कुछ साल बाद उसे रियलाइज होता है कि प्रमोशन के लिए मैनेजर स्किल बहुत मैटर करती हैं, ऊपर से हायर पोजीशंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दे नीड मास्टर्स। इस केस में अगर वो MBA ग्रेजुएट हो जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी और हायर मैनेजमेंट के रोल्स के डोर भी ओपन हो जाएंगे। MBA उन स्टूडेंट्स के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है जो अपना सेक्टर स्विच करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग से मार्केटिंग, कॉमर्स से HR, साइंस से फाइनेंस। MBA ग्रेजुएट्स के लिए बिग 4 कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सेसिबल हो जाती हैं विद अ डिसेंट पैकेज। आप क्लासमेट्स, अलमनाई, फैकल्टी मेंबर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करते हो। काफी बार अपॉर्चुनिटी स्किल से पहले नेटवर्क के थ्रू ही मिल जाती है। अगर आप बिजनेस वर्ल्ड को समझना चाहते हो, MBA आपको ये कंप्लीट बिजनेस पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। और अगर आपका ड्रीम अपना स्टार्टअप या बिजनेस बिल्ड करने का है तो इससे आपको एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और बिजनेस स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हम आपको PIT में एडमिशन लेने के लिए बोलने नहीं आए। We are here only to give you information ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं। एक टॉप टायर B स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद भी एक भारी फीस 25 से 30 लाख लगते हैं, और विदाउट एंट्रेंस टेस्ट के भी दिल्ली NCR में 5 से 15 लाख तो मान ही लो। जब आपका 6 to 8 LPA का पैकेज लगेगा तो आपकी MBA की फीस ब्रेक इवन होने में 2 से 5 साल का समय लगेगा। At PIIT, with total fees including tuition fees and all other charges is less than 2.5 lakh rupees. आप अपने करियर के पहले साल से प्रॉफिटेबल हैं। अब आप सोच रहे होगे सब सेम है तो फीस कम क्यों? The truth is, PIIT focuses on expert faculty, corporate training, high conversion placement drives, and to making education affordable and accessible. एक ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव कोर्स फीस के ऊपर PIIT कंडक्ट्स PSET यानी PIIT स्कॉलरशिप कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें सिर्फ
60% स्कोर करने पर आपकी ये फीस 60,000 पर ईयर हो जाएगी। इसके अलावा आपके मेरिट यानी ग्रेजुएशन के मार्क्स की बेसिस पर भी फीस में कंसेशन अवेल कर सकते हैं। इफ यू स्कोर अबव 91% देन द कंसेशन विल बी 50% एंड इफ यू स्कोर समवेयर बिटवीन 86 to 90% देन द फी कंसेशन विल बी 35%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ब्रिलियंट माइंड्स एग्जिस्ट एवरीवेयर। PIIT उन सभी अनप्रिविलेज बच्चों को सपोर्ट करना चाहता है जो फीस ना होने के कारण आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आप SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी में हैं तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PIIT provides 50% concession to girl students as inspired by the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme। और यदि आप थर्ड जेंडर या PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो भी ऑन अ केस बाय केस बेसिस आपकी फीस में कंसेशन मिलेगा। At PIIT, education is not a business. It is our responsibility to the society. We are building a classroom that looks like the future of India. Inclusive Equitable and unstoppable. तो अगर आप सीरियसली सोच रहे हैं MBA के बारे में या अगर किसी को जानते हैं जो MBA करना चाहता है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें And hit the subscribe button. एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हर वीक हम यहाँ टिप्स, हैक्स और कैंपस लाइफ की अपडेट्स शेयर करते हैं। वेबसाइट पे जाओ, वहाँ आपको एडमिशन प्रोसेस की सारी डिटेल्स मिलेंगी। एंड यस, हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना मत भूलना फॉर द लेटेस्ट हैपनिंग्स एट PIIT। डोंट जस्ट वॉच, टेक द लीड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।